हेलो एवरीवन। तो आज आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमने 1 से 7 सॉल्व कर दिए, एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए, जाके देख लो यूट्यूब चैनल पे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक्सप्लेन कि जो कोबाल्ट 6 अमोनिया है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मीन वाइल जो निकल 6 अमोनिया है 2+, वो हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ऐसा क्यों? ये उसने पूछा है हमसे, तो हम बताएंगे भी उसको। तो सुनिए इधर, जो कोबाल्ट होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2। एम आई राइट? राइट। निकल जो होता है उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अमोनिया जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड है तो जो भी ओवरऑल चार्ज है कंपाउंड पे, वही चार्ज हमारे सेंट्रल मेटल आयन पे भी है। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल मेटल कौन सा है? निकल और कोबाल्ट। जो ओवरऑल चार्ज है वही इनका भी चार्ज है। तो कोबाल्ट का हो गया +3, दैट्स मीन 3d6 4s0। और जो निकल है उसका हो गया +2, दैट्स मीन 3d8। समझ गए? अब मैं बना देता हूँ यहाँ पे कुछ बॉक्सेस। कोबाल्ट 3+ के लिए क्या बॉक्सेस होंगे? देखो इधर, डी ऑर्बिटल राइट, एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल एंड अगेन एक और डी ऑर्बिटल। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2। यही सेम बॉक्सेस बनेंगे हमारे निकल के लिए। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। निकल 2+ राइट। अब देखो इधर, मैं 3+ के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6। एम आई राइट? ना निकल पे 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? अब ठीक है, अब क्या करना है? हमारा अमोनिया आएंगे और दोनों के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करेगा तो हमारा एक जो बनेगा वो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जो दूसरा बनेगा वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और क्यों बनेगा ये हमें एक्सप्लेन करना है। वैसे आपको मैं एक सीधी सीधी बात बताता हूँ। अमोनिया क्या होता है? वो जो +3 ऑक्सीजन स्टेट होता है उसके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और +2 वालों के लिए वीक लिगेंड होता है। एम आई क्लियर? ठीक है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ आपको मैं। अगर खुद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखो ना, इलेक्ट्रॉन्स देखो इधर एक बार, कितने कितने यहाँ पे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। एक बार को सब चीज़ छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ। लीगेंड स्ट्रेंथ, लीगेंड कौन सा लीगेंड कौन सा है, वो सब छोड़ दो। बस एक बार निकल को देखो। निकल पे 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको पेयर भी करवा दूँ, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेयरिंग भी करवा दूँ इसकी मैं, तो यहाँ क्या, ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा राइट, और यहाँ पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। क्या क्या अभी भी यहाँ पे D2sp3 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। निकल की इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे। इसकी तुम पेयरिंग करा दो तब भी नहीं बनेगा। तो निकल के लिए तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि भाई ये तो बनेगा ही क्या? ये तो बनेगा ही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तुम कुछ ही भी कर लो, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया उसके सामने, ये बनेगा क्या? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब कोबाल्ट में देखो, हाँ, अगर कोबाल्ट में अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाओगे तो क्या होगा? वो बनाएगा, क्या बनाएगा? वो बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाते हो तो कैसे बना लेगा? सिंपली यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहाँ पे पेयर अप कर लेंगे राइट। अब आई डोंट नो आपको मालूम है नहीं मालूम है, पर मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज होता है हमारा कोई भी मेटल आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा N+ मान लो, इस पे भी फील्ड स्ट्रेंथ हमारी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जो ये 2+ होता है X2+, उस केस में अमोनिया जो होता है हमारा, अमोनिया जो होता है वो हमारा वीक लिगेंड होता है। और X3+ में हमारा जो अमोनिया, सेम अमोनिया हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। सीरियसली। और अगर आप X4+ में जाओगे, 4+ बहुत ज़्यादा हाई चार्ज हो गया, तो इस चार्ज में जाओगे तो वाटर, वाटर जो कि एक वीक लिगेंड होता है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता है। वाटर के आप Cl लोगे, Cl भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया आपका। ब्रोमीन लोगे, ब्रोमीन भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया।
तो आपका जो मेटल आयन पे जो चार्ज होगा उस पर भी फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोबाल्ट है +3, तो ये +3 होने की वजह से अमोनिया क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक समझ में आया। तो निकल केस मैंने आपको बता ही दिया कि निकल में चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। और कोबाल्ट केस में समझना जरूरी है क्योंकि +3 की वजह से क्या अमोनिया का हो जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाता है। मीनवाइल अगर +2 केस में वीक ही लिगेंड है तो निकल केस में अमोनिया क्या है, वीक लिगेंड। हालांकि वो वीक हो स्ट्रॉन्ग हो फर्क नहीं पड़ता उससे, मैंने बता दिया क्यों। और कोबाल्ट केस में अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। समझ गए क्यों है, क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है ना। हो अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक को बना देता है नीचे, पेजों की कमी थोड़ी है। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या कराएगा, ये पेयरिंग करवाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे पेयर करवा लेंगे। अब हमारे CN के 6 लिगेंड्स है, राइट। तो एक यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3। और जो अमोनिया केस है उसमें वो पेयरिंग नहीं कराया क्योंकि वो वीक लिगेंड। अगर पेयरिंग करवा भी देगा तब भी वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, इनर बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं वीक लिगेंड तो पेयरिंग नहीं करवाऊंगा। 1 2 3 4 5 6। अब मैंने बता तो दिया कि पेयरिंग का क्या फ़र्क होता है, पर मैंने एक और चीज़ बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि इनर डी ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं फिलिंग के लिए, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो कि आउटर ऑर्बिटल, जो आउटर डी ऑर्बिटल है उसको यूज़ करते हैं फिलिंग के लिए। नाउ जैसे आप देख सकते हो कोबाल्ट के केस में हमारा जो लीगेंड है वो यहाँ से फिल होने चालू हुए हैं अंदर वाले डी ऑर्बिटल से, तो इसे हम कहेंगे इनर डी ऑर्बिटल। तो इसे कहेंगे हम लोग, वेट कोई कलर चुन रहा हूँ मैं, हाँ, इसको कहेंगे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने IOC। और आप देख सकते हो कि इस केस में निकल केस में हमारा बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, तो इसे हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ गए। और एक और चीज़ ऐड कर दो इसमें कि ये जो होगा क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो, यहाँ पे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट। और जो ये है ये हमारा पैरामैग्नेटिक है। क्यों है, क्योंकि इसने पेयरिंग नहीं करवाई है, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता तो ये पेयरिंग करवा देता, इधर पेयरिंग इधर करवा देता, पर फिर भी बनता था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बनता यही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये पेयरिंग जरूर करवा देता। तो यहाँ पे फिर पैरामैग्नेटिक नहीं रहता, ये डायमैग्नेटिक हो जाता, दोनों ही क्या हो जाते, डायमैग्नेटिक हो जाते। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन, दिस इज योर आंसर कि वाई दिस कोबाल्ट हेक्सामीनो is your inner orbital complex and your nickel hexamine is your outer orbital complex। एक एक्स्ट्रा चीज बता दी, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।